हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की अपडेट में। आज बहुत सारी चीज़ों के पर बात करेंगे हम लोग। आज मैटिक है हमारे पास, आज बिटकॉइन है हमारे पास, आज न्यूज़ है हमारे पास, आज डिस्काउंट्स है हमारे पास, आज इंडिया के ऊपर न्यूज़ है। वो सब चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बतानी ज़रूरी होती हैं हर वीडियो में, तो मैं वो बताऊँगा। आप 5 सेकेंड स्किप कर सकते हो चाहो तो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं कोई भी यहाँ पर इस अपनी वीडियोस में अपने चैनल पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, यानी कि मैं आपको इन्वेस्ट कर क्या करना है, कहाँ पैसा लगाना है अपना मेहनत का, ये नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ, किन पर कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं नहीं बताता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे चैनल के नाम से आपको कोई भी मैसेज, कोई भी पैसा आपसे पर्सनल में जाके कोई सोशल मीडिया पे नहीं मांगेगा। ऐसा कोई करता है तो स्कैमर्स हो सकते हैं, उनसे बच के रहिएगा, ठीक है। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ। आपको कोई भी नंबर दे, आपको कोई व्हाट्सएप बुलाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं अपने सारे नंबर्स प्राइवेट रखता हूँ, मैं किसी को कोई नंबर नहीं देता हूँ, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन में देखेंगे दो तीन चीज़ें फ़िलहाल के लिए। पहली चीज़ जो आपको दिखानी है वो ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में एक डाइवर्जेंस देखने को आपको मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेरिश हो सकता है। क्यों? आप देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस जो बेरिशनेस की थी वो हो भी गई है। ये टॉप था आरएसआई का, ये आरएसआई का उससे लोअर टॉप था, ठीक। ये पहला टॉप था, लेकिन अगला टॉप उससे ऊपर था। तो ये एक तरह से बेरिश डाइवर्जेंस हमारे लिए बन गई है, और जिसकी वजह से हमने देखा भी है सेल ऑफ। तो क्या आपके कहने का मतलब ये हो सकता है, मतलब मेरे कहने का मतलब या फिर इस चार्ट के कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि ये जो आरएसआई वो नीचे कूल डाउन होने आए, ठीक। कूल डाउन होने से मेरा मतलब ये है, जब जैसा इसने यहाँ किया था 16 मार्च 2020 के आसपास, या फिर हम कह लें कि इसने 2018 में किया था या 17 के क्रैश में किया था, तो क्या ये टॉप पे ये नीचे आ सकता है? एक पॉसिबिलिटी उसकी भी बनती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, क्या बिटकॉइन $100,000 जा सकता है इस साल में? फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी दिन कितने बचे हैं इस साल के ख़त्म होने में? मेरे ख्याल से मुश्किल से 17 दिन, ठीक। 17 दिन में बिटकॉइन को यहाँ से डबल होना 100,000 बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वन ऑफ द इम्पॉसिबल थिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती है, बट फिर भी ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है कि 100,000 चला जाएगा 15 दिन के अंदर। दूसरी चीज़ ये है, अभी फ़िलहाल दो ही चीज़ें होल्ड कर ले, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, मैं शुरुआत में चैनल पे बताता आया हूँ, 20 वीक ईएमए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होल्ड करता आया है। पिछले मार्केट क्रैश में हमने उसको ही रिजेक्शन पॉइंट भी माना था, उसी से हम ऊपर भी आए थे, और फिर से हमने उसको सपोर्ट भी लिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जूम करता हूँ मैं, इस एरिया में हमने इसको सपोर्ट लिया था, ठीक। और ये था वाइट वाली लाइन जो है वो 20 वीक ईएमए है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ने यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट कर लिया 20 वीक ईएमए का, नीचे आ गए। तो लास्ट टाइम जब हमने ब्रेकआउट किया था तो हम क्रैश में गए थे, ठीक। और फिर हमने 50 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज को पकड़ा हुआ था। अब यही चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। जब हमारा 20 वीक ईएमए टूटा है तो हमने आके 50 SMA को होल्ड किया था। फिर से हमारा 20 वीक ईएमए टूटा है और हम 50 SMA पे फिर आ गए हैं। तो यही एक चीज़ है, बहुत से लोग, बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट भी आपको ये चीज़ बोलेंगे, ठीक। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो दैट मीन्स कि हम बहुत ही एक अच्छी खासी लंबी बेयर मार्केट में आ सकते हैं। एंड करेंटली हम प्राइस में SMA से नीचे हैं। SMA जो है वो हमारा अभी होल्ड कर रहा है 47,600, आप समझ लो 47,600 से ऊपर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वीकली क्लोज है इस हफ्ते की, अगर इस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग, मतलब इस हफ्ते के अंत तक जो प्राइस है बिटकॉइन का, वो यहाँ पर 47,800 या 600 से ऊपर नहीं क्लोज होता है, तो हमारे लिए खतरनाक बात होगी, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उस बिटकॉइन होल्ड करे या फिर होल्ड करता आया है। एक हमारा 50 वीक SMA है, दूसरा हमारा 20 वीक EMA है, ठीक। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो होल्ड करती आई हैं पहले भी हमारे लिए, ठीक। आप चाहो यहाँ पर देख लो कि जब हमारा मार्च का क्रैश आया था तब भी हम नीचे आ गए थे। ये हमारा मार्च का वो क्रैश है जो बहुत भयंकर था, जब हमारा टूटा था, ठीक।
टूट गया था पूरी तरह से। ये SMA 50 वीक SMA यहाँ पर टूटा था और हम नीचे आ गए थे और क्रैश काफ़ी भयंकर वाला था। तो क्या कहने का मतलब बस यही है कि फ़िलहाल हम लोग जो है अगर इसको ही होल्ड करते हैं, इस हफ्ते के एंडिंग में $48,000 तक रहते हैं ऊपर, तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अब एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको प्राइस बता के जा रहा हूँ, लेकिन प्राइस नहीं, आप मेन चीज़ ये देखिएगा क्या EMA को होल्ड कर रहा है कि नहीं, EMA और SMA को होल्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एवेंचुअली प्राइस तो मैंने अभी के हिसाब से बताया ना, EMA और SMA चेंज होती रहती हैं प्राइस के हिसाब से, तो चेंज हो सकती है, इसीलिए बचाइएगा। अभी जो करेंटली हमारा 20 वीक EMA है, अगर हमें बुलिश होना है, अगर हमें बुल मार्केट चाहिए, अभी भी अगर बुल मार्केट चाहिए, ये बात हो गई हमारे क्रैश की कि अगर यहाँ पर क्रैश होता है तो क्या होता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे बुल मार्केट के बारे में कि बुल मार्केट अगर होता है तो बुल मार्केट में क्या होगा। बेसिकली अगर आपको बुल मार्केट चाहिए तो आपका प्राइस यहाँ 50 वीक SMA को होल्ड करते हुए यहाँ से ऊपर जाए और कहाँ जाए, 20 वीक EMA से भी ऊपर चला जाए, तब हमारा बुल मार्केट होगा। 20 वीक EMA कहाँ बैठा हुआ है करेंटली, 52,000 के आसपास, लगभग 52,000। तो करेंटली अब दो चीज़ें बताता हूँ, अगर आपको बुल मार्केट चाहिए, एक अच्छी मार्केट चाहिए जो हाँ सब कुछ ऊपर ही ऊपर जाता है, उसके लिए हमें 52,000 के ऊपर जाना है, सिंपल वर्ड में अपने बता रहा हूँ। और अगर आपको बेयर मार्केट चाहिए बहुत गंदी वाली, तो इस वीक की एंडिंग जो हो जाए वो 48,000 से नीचे ही हो, यानी 47 या 46 पे ही हो जाए, तो हमारे लिए खतरा है। तो ये दोनों सीन हो गए, ठीक। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ को लेकर। पहली न्यूज़ है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टेल्स प्रेसिडेंट बाइडेन समिट क्रिप्टो करेंसी शुड बी यूज्ड टू एम्पावर डेमोक्रेसी। तो ये तो एक बड़ी बात है और बढ़िया बात है कि भाई ऐसा समिट हुआ था और उस पर बात हुई और मोदी जी ने बोला भी कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना चाहिए डेमोक्रेसी के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, ठीक। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप Udemy पे जाते हो और लिखते हो क्रिप्टो हिंदी, तो टॉप पे हमारा कोर्स आता है, हमारे चैनल का कोर्स आता है, जो कि आपको मिल जाएगा, क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज हिंदी के नाम से, ठीक। 525 रुपये का है, सेल फिर से आ चुकी है, सेल आती रहती है बेसिकली। अगर आपको नहीं मिली तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाके सीख सकते हो। कुछ लोग पूछ रहे हैं इस कोर्स में क्या इंक्लूडेड है, बेसिकली TA यानी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें पूरा सिखाया है मैंने, जो आपको बेसिक, अगर कोई नया आदमी आता है क्रिप्टो में तो उसे क्रिप्टो में कैसे क्या चीज़ देखनी है, चार्ट क्या होता है, कैसे चीज़ें देखनी है, खुद से ट्रेडिंग करनी, तो आप तभी सीखोगे जब आपको ट्रेड लोगे। लेकिन जो सीखना है वो आपको मैं सिखा दूंगा इस कोर्स में, ठीक, सिखाया हुआ है, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल्सो आप अगर अभी तक हमारे ट्विटर को नहीं फॉलो किया है ट्विटर पे, तो ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। ट्विटर पे 395 फॉलोअर्स हैं और डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक। तो वहाँ पर ट्वीट्स वगैरह भी अब आते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। तो कियानो रीव्स, जिनको सभी जानते हैं कि कितने बड़े ये हीरो हैं, अभी रिसेंटली इनकी जॉन विक सीरीज़ काफ़ी पसंद की जाती रही है मूवीज़ के मामले में, और ये काफ़ी फेवरेट एक्टर हैं लोगों के, क्योंकि इनको हम्बल बोला जाता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत भोले और बहुत अच्छे नेक दिल बोला जाता है। तो बेसिकली मैट्रिक रिसरेक्शंस और बहुत सारी मूवीज़ कर रहे हैं, तो इनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इन्होंने बोला है कि इनके किसी दोस्त ने इनके लिए क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई है और वो होल्ड कर रहे हैं, इन्होंने कुछ टच भी नहीं किया है। वेन यू जस्ट डोंट टच योर क्रिप्टो, दैट्स कॉल्ड होल्डल, ठीक। तो या आई हैव अ लिटिल होल्डल, तो ये बोला है रीव्स ने। तो इसका मतलब कियानो रीव्स खुद भी होल्ड कर रहे हैं किसी क्रिप्टो में, उनका पार्ट है। अब चूंकि ये एक्टर बहुत बड़े हैं तो इसलिए उनकी बात मैटर करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 90% ऑफ ऑल बिटकॉइन हैव बीन माइंड, यानी सतोशी नाकामोटो का जो कितना बढ़िया था माइनिंग का जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस है, वो कितना बढ़िया है कि 21 मिलियन बिटकॉइन में से 90% बिटकॉइन जो है माइन हो चुके हैं, लेकिन अब जो बचे 10% हैं उनको माइन होने में अगले 100 साल लग जाएंगे लगभग। ये इस तरह का बना है कि बिटकॉइन जो बनते हैं वो 90% 10 साल में ही बन गए, लेकिन अगले जो 10% बचे हैं उन्हें होने में 100 साल लग सकता है, ठीक। तो वो एक इस तरह से है कि जो हाफिंग होती है, हाफिंग के बाद कम होता चला जाता है, ठीक है, रिवॉर्ड, ब्लॉक रिवॉर्ड्स, और वो ब्लॉक रिवॉर्ड्स हर बार कम होते जाएंगे, कम होते होते इवेंचुअली बहुत ही धीमे धीमे जो है सप्लाई आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर बात करें तो पॉलीगॉन टू इन्वेस्ट अप टू 250 मिलियन मैटिक इनटू जीरो नॉलेज टेक। तो यहाँ पे 7.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है मैटिक जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। जीरो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आने वाले टाइम में इसके रिलेटेड जो कॉइन्स हैं वो भी भागेंगे, पर फिलहाल के लिए मैटिक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये ऑब्वियसली एक अच्छा रिटर्न ला के देने वाला है, क्योंकि जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आगे प्राइवेसी को लेकर, ठीक।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, VCs इन टॉक टू इन्वेस्ट 50 मिलियन टू 150 मिलियन इन पॉलीगॉन। ये एक रिपोर्ट आई थी कॉइन टेलीग्राफ में और कॉइन डेस्क में, और ये मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर भी की थी, तो टेलीग्राम से भी जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि इंडिया की कुछ कंपनीज हैं या फिर सिक्वेशिया कैपिटल इंडिया एंड स्टेट व्यू कैपिटल आर लुकिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू द परचेज ऑफ मैटिक टोकन्स द नेटिव कॉइन ऑफ द पॉलीगॉन नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है पॉलीगॉन में ताकि वो पॉलीगॉन को हेल्प कर सके और उसको ग्रो करने में मदद कर सके इंडिया में। तो बेसिकली ये एक अच्छी न्यूज़ है, और पॉलीगॉन को लेकर तो और भी बड़ी न्यूज़ है। एंड मैटिक काफ़ी अच्छी रनअप भी कर सकता है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस कल करेंगे या फिर आज ही वीडियो डाल दूंगा मैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की न्यूज़ में जितना भी था सब मैंने कवर कर लिया। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।